मेरा इंडिया, रंगों से भरा देश, जहां हर कोने में एक नई कहानी है। यहाँ की मिट्टी में इतिहास की खुशबू है और हवा में संस्कृति की मिठास, पुरानी विजडम और बहुत सारी एनर्जी। यहाँ के बुजुर्गों की कहानियां और युवाओं का जोश दोनों मिलकर एक अद्भुत संगम बनाते हैं। लेकिन इसके नीचे एक चुप क्राई गूंजती है, एक ऐसी आवाज जो हमें सुनाई नहीं देती लेकिन महसूस होती है। हमारी धरती, हमारी माँ तकलीफ में है, उसकी पीड़ा हमारे दिलों तक पहुंचती है। अगर हम ध्यान दें, हमने उसकी हवा गंदी कर दी है, उसकी सांसें घुट रही हैं। शहरों में धुआं और धूल का जाल बिछा दिया है, उसके रिवर्स को गंदा कर दिया है जहां कभी साफ पानी बहता था। अब वहां कचरे का अंबार है और उसके फॉरेस्ट्स को खत्म कर दिया है। हरे भरे जंगल जो कभी जीवन का स्रोत थे, अब कटाई और विनाश का शिकार हो गए हैं। इसका रिजल्ट हमारे आसपास है, एक ऐसा परिणाम जिसे हम अनदेखा नहीं कर सकते। यह हमारे जीवन को प्रभावित कर रहा है, एक वार्निंग जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। यह चेतावनी है कि अगर हमने अभी कदम नहीं उठाए तो बहुत देर हो जाएगी। अब एक्शन लेने का समय आ गया है। हमें मिलकर काम करना होगा ताकि हम अपनी धरती को बचा सकें। यह निराशा की कहानी नहीं है, यह एक नई शुरुआत की कहानी है जहां हम सब मिलकर बदलाव ला सकते हैं। यह एक्शन के लिए आवाज है, यह एक पुकार है जो हमें जागरूक करती है और हमें प्रेरित करती है। हम अपनी धरती को ठीक कर सकते हैं, हम उसे फिर से हरा भरा बना सकते हैं। अगर हम सब मिलकर प्रयास करें, हम बैलेंस वापस ला सकते हैं, हम अपने पर्यावरण को फिर से संतुलित कर सकते हैं ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसका आनंद ले सकें। इंडिया के लोग अपनी डेस्टिनी बदल सकते हैं। हम मिलकर एक नया भविष्य बना सकते हैं जहां धरती और इंसान दोनों खुशहाल हों। धरती मां की आवाज सुने और हिम्मत और कंपैशन के साथ जवाब दें। यह हमारी जिम्मेदारी है और हमें इसे निभाना होगा। हवा भारी है, हमारे शहरों पर एकदम घोंटने वाला ब्लैंकेट। यह ब्लैंकेट न केवल हमारे फेफड़ों को दबाता है, बल्कि हमारे दिलों और दिमागों पर भी असर डालता है। हर सांस के साथ हम अपने शरीर में जहर भर रहे हैं। तीखा स्मोक आंखों में चुभता है, पोल्यूशन की याद दिलाता है जो हम सांस लेते हैं। यह धुआं केवल हमारी आंखों को नहीं, बल्कि हमारे भविष्य को भी धुंधला कर रहा है। हर दिन हम इस अदृश्य दुश्मन से लड़ रहे हैं। मुझे एक छोटा बच्चा याद है, उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं, सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसकी मासूमियत इस जहरीली हवा में खो रही थी। यह दृश्य दिल को चीर देने वाला था। और यह केवल एक बच्चे की कहानी नहीं है। एस्थमा, डॉक्टर ने कहा, एक डिजीज जो बढ़ रही है। हर दिन अस्पतालों में बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है जो इस प्रदूषण के कारण बीमार हो रहे हैं। यह एक महामारी बनती जा रही है और हमें इसे रोकना होगा। हमारे इंडस्ट्रीज धुआं उगलते हैं, टॉक्सिन्स हवा में छोड़ते हैं जो हम सांस लेते हैं। यह धुआं केवल हमारे फेफड़ों को नहीं, बल्कि हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा रहा है। हमें इन इंडस्ट्रीज को जिम्मेदार बनाना होगा। व्हीकल सड़कों पर भरे हुए हैं, उनके एग्जॉस्ट फ्यूम्स इस टॉक्सिक कॉकटेल में शामिल होते हैं। हर दिन लाखों गाड़ियां इस हवा को और भी जहरीला बना रही हैं। हमें अपने परिवहन के तरीकों को बदलना होगा। हम धीरे धीरे खुद को, अपने बच्चों को, अपने भविष्य को पॉइजन कर रहे हैं। यह एक धीमा जहर है जो हमें अंदर से खोखला कर रहा है। हमें इस जहर से बचने के लिए कदम उठाने होंगे। हमें एक बेहतर रास्ता खोजना होगा। हमें अपने पर्यावरण को बचाने के लिए एकजुट होना होगा। पेड़ लगाना, प्रदूषण के खिलाफ आवाज उठाना और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को अपनाना ही हमारे भविष्य को सुरक्षित कर सकता है। यह हमारी जिम्मेदारी है और हमें इसे निभाना होगा। गांवों और शहरों में हर दिन एक डेस्परेट सर्च चलती है, पानी की तलाश। मैं एक औरत से मिली, उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। पानी के एक बर्तन के लिए लंबी कतार में खड़ी थी। उसकी कहानी यूनिक नहीं है। हमारी नदियां सूख रही हैं, हमारा ग्राउंड वाटर खत्म हो रहा है, बारिश अनियमित है, बढ़ते टेम्परेचर्स के सामने एक क्रूर मजाक। पानी, जिंदगी का एसेंस, एक लग्जरी बनता जा रहा है जिसे कुछ ही अफोर्ड कर सकते हैं। हमें कंजर्व करना होगा, हमें प्रोटेक्ट करना होगा, हमें एक्ट करना होगा इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। हमारी सड़कें, हमारी नदियां, हमारे ओशंस, सभी हमारी एडिक्शन के स्कार्स लिए बेयर करते हैं। प्लास्टिक, यह हमारे ड्रेन्स को चोक करता है, हमारे फूड चेन को पोल्यूट करता है और हमारे एग्जिस्टेंस के लिए खतरा है। लेकिन निराशा के बीच बदलाव की एक लहर उठ रही है। मैंने यंग एक्टिविस्ट को देखा है
उनके चेहरे पैशन से अलाइट, जो मैसिव क्लीन अप ड्राइव्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। वे अपने कम्युनिटीज को एजुकेट कर रहे हैं, ऑल्टरनेटिव्स को प्रमोट कर रहे हैं और बदलाव की मांग कर रहे हैं। उनकी एनर्जी इन्फेक्शियस है, उनका डेडिकेशन इंस्पायरिंग है। वे प्लास्टिक फ्री फ्यूचर के लिए आशा हैं। मुझे एक जंगल से गुजरना याद है। हवा में अर्थ और लाइफ की खुशबू। पेड़ पुरानी कहानियां बता रहे थे, उनके पत्ते हवा में सरसरा रहे थे। लेकिन यह याद फीकी पड़ रही है। इसकी जगह डिफोरेस्टेशन की कठोर सच्चाई ने ले ली है। हमारे जंगल, हमारे ग्रह के लंग्स खतरनाक दर से साफ किए जा रहे हैं। सदियों से खड़े पेड़, अनगिनत जीवों का घर टिम्बर में बदल दिए जाते हैं। इसके परिणाम भयानक हैं। बायोडायवर्सिटी का नुकसान, सॉइल इरोजन, क्लाइमेट चेंज। हमें अपने जंगलों की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि वे हमारे भविष्य के रक्षक हैं। रुपए थे। धरती गर्म हो रही है, तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है और यह केवल एक चेतावनी नहीं है, बल्कि एक गंभीर वास्तविकता है। और इंडिया इसकी गर्मी महसूस कर रहा है। यहाँ के लोग, जो पहले से ही गर्मी के आदी हैं, अब असहनीय तापमान का सामना कर रहे हैं। ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और यह केवल हिमालय में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में हो रहा है। यह पिघलती बर्फ समुद्र के स्तर को बढ़ा रही है। सी लेवल्स बढ़ रहे हैं और तटीय क्षेत्रों में पानी का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे वहां के निवासियों को अपने घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ रहा है। और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स नया नॉर्मल बनते जा रहे हैं। तूफान, बाढ़ और सूखा अब अधिक सामान्य हो गए हैं। मैं एक फार्मर से मिला जो इस बदलते मौसम के कारण अपनी फसलें खो चुका था। उसका चेहरा निराशा से भरा हुआ था। उसकी आंखों में भविष्य की चिंता साफ झलक रही थी। अपने सूखे खेत में खड़ा था, जहां कभी हरी भरी फसलें लहलहाती थीं। बारिश नहीं हुई थी और उसकी जमीन अब बंजर हो चुकी थी। उसकी फसलें सूख गई थीं और उसके पास अब कोई उपाय नहीं बचा था। क्लाइमेट चेंज अब कोई दूर की धमकी नहीं है, यह हमारी वर्तमान वास्तविकता है। यह हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित कर रहा है। यह हमारी वर्तमान वास्तविकता है। लोग अब इसे अपने दैनिक जीवन में महसूस कर रहे हैं। तेज हीट वेव्स से लेकर विनाशकारी बाढ़ तक इसके परिणाम हमारे चारों ओर हैं। हर मौसम में, हर कोने में हम इसके प्रभाव देख सकते हैं। इसके परिणाम हमारे चारों ओर हैं। हमें इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हमें इस ग्लोबल क्राइसिस को कम करने के लिए अभी कार्रवाई करनी चाहिए। और यह केवल सरकारों का काम नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। सामूहिक और निर्णायक रूप से हमें मिलकर काम करना होगा, ताकि हम अपनी धरती को बचा सकें और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित कर सकें। चुनौतियों के बावजूद आशा है। पूरे इंडिया में कम्युनिटीज धरती को ठीक करने के लिए एक साथ आ रहे हैं। मैंने औरतों को पेड़ लगाते देखा है। उनके हाथ बंजर जमीन में जीवन वापस ला रहे हैं। मैं एंटरप्रेन्योर्स से मिला हूं, जो सस्टेनेबल सॉल्यूशंस का इनोवेशन कर रहे हैं। उनके दिमाग आइडियाज से भरे हुए हैं। आशा की ये कहानियां हर जगह हैं। वे इंसानियत की अदम्य भावना, प्यार और करुणा के लिए हमारी क्षमता का प्रमाण हैं। ये हमें याद दिलाती हैं कि विपत्ति के बावजूद हम फर्क ला सकते हैं। लापरवाही का समय खत्म हो गया है। धरती हमें पुकार रही है। उसकी आवाज बदलाव के लिए एक डेस्परेट प्ली है। हमें इस पुकार का जवाब देना होगा, शब्दों से नहीं, बल्कि कार्रवाई से। हमें अपने दैनिक जीवन में सस्टेनेबल चॉइसेस करने होंगे। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। पानी बचाएं, पेड़ लगाएं, रिन्यूएबल एनर्जी को अपनाएं। हमारे पर्यावरण की रक्षा करने वाले ऑर्गेनाइजेशंस का समर्थन करें। अपने आप को और दूसरों को हमारे सामने मौजूद चुनौतियों के बारे में एजुकेट करें। चीयर्स। हजार मील की यात्रा एक कदम से शुरू होती है। हर छोटी कार्रवाई, हर सचेत चुनाव रिपल इफेक्ट पैदा करता है। आइए हम वह पीढ़ी बने जिसने समय का रुख मोड़ा, जिसने धरती को ठीक किया, जिसने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक भविष्य सुरक्षित किया। धरती हमारा घर है, हमारा एकमात्र घर। आइए हम उसके साथ उस सम्मान और प्यार से पेश आएं जिसकी वह हकदार है। आइए हम वह बदलाव बने जो हम दुनिया में देखना चाहते हैं। आइए हम धरती की पुकार का जवाब एक जोरदार हां से दें।